हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, वाई सोशल साइंस। तो सोशल साइंस क्या है, उस चीज़ के बारे में सबसे पहले आपने देखना है कि सोशल साइंस जो होता है उसके पास होते हैं आपके पास थीम्स। तो हम एक एक करके इन थीम्स को डिस्कस करेंगे। पहला आपका थीम है थीम ए, जिसमें आप डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें आपका लैंड एंड द पीपल आएगा। ठीक है, उसमें आपके पास क्या क्या आएंगे, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ आएगा। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लोकेटिंग द प्लेसेस ऑन दी अर्थ, ये सब आपका ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है। थीम बी आपका है टिपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये आपका हिस्ट्री हो गया, यानी टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। फिर आते हैं हम थीम सी पे, आप कल्चर, हेरिटेज, नॉलेज, ट्रेडिशंस, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है आपका इंडिया का। जैसे कि इंडिया के कल्चरल रूट्स क्या हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, ये हमारा थीम सी हो गया। फिर हम बात करते हैं थीम डी के बारे में। किसके बारे में, थीम डी के बारे में। थीम डी क्या कहता है आपको, फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट एंड इन रूरल एरियाज के बारे में बात करेंगे, और लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज के बारे में बात करेंगे। ये आपका पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा। थीम डी किस चीज़ के बारे में है, आपका पॉलिटी के बारे में। उसके बाद आता है थीम ई, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स आता है। पहले इकोनॉमिक्स जो है आपका वो क्लास 9th से शुरू होता था, लेकिन अब 6th में ही डाल दिया है। तो कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बच्चों को पहले से आइडिया हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। तो थीम ई में आपका आएगा इकोनॉमिक एंड लाइफ अराउंड अस। उसमें क्या क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ वर्क, ठीक है, एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, ये सब हम पढ़ेंगे। ये आपकी सारी बुक्स को कंबाइन करके एक बुक कर दी गई है। यहाँ पर देखो, अब हम करेंगे एक्सप्लोर। सबसे पहले आपने पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। ये देखो यहाँ पे, ये किस चीज़ की पिक्चर आपको नजर आ रही है, व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस कर रहे हो आप इसमें। जैसे आप यहाँ वाटर नोटिस कर रहे हो, ट्रीज यहाँ पे हैं, एक हट बनी हुई है या हाउस बना हुआ है किसी का, ये ग्रासेस हैं आपके पास। ठीक है, वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, आपको ये बताना है कि ये जो लेक में वाटर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। हु मेड द रोड एंड वाई, किसने बनाए आपके रोड और क्यों बनाए हैं, जिसने, ये वाला जो जगह है ये आपका है रोड। ठीक है, फिर व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउसेस, कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं पीपल की जो छोटे घरों में रहते हैं। व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या आप बता सकते हो। ये आपने खुद ने लिखने हैं। राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट, आपने पे अपने अपने आइडियाज लिखने हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस हो, अपने आइडियाज को आप आर्टिकुलेट कर सको, और फिर इन्हें डिस्कस करो अपने दोस्तों के साथ कि आपकी सोच कितनी अलग है, उनकी सोच कितनी अलग है। ठीक है, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। अब इस पिक्चर को देखते हुए, फेसिंग द पेज, व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड, कुछ ऐसे हैं इस पिक्चर को देखते हुए जो आपके क्वेश्चंस माइंड में आए होंगे, उन्हें आप लिखो। हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज इमेजेस, और आपको ये आंसर कहाँ से मिलेंगे। अब मोस्ट ऑफ द पीपल तो कहेंगे कि गूगल से मिल जाएंगे, पर आपको अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करना चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी डिस्कस करना चाहिए, और अपने टीचर से भी डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, पहले आप एक्टिविटी करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, how are our questions above relevant, हाउ आर आर क्वेश्चंस अबव रेलिवेंट टू सोशल साइंस, कि हमारे सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड है, आपने ये बताना है। तो हम क्या कहाँ रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं। इफ यू डू नॉट नो वट दिस फिगर रियली मीन्स यू विल सून लर्न अबाउट इट, आपको इसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा अगर आप नहीं भी जानते हैं। एवरीवन एग्रीज दैट इट इज़ अ पर्टिकुलर चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, अब सबको पता है कि ये वाला जो टाइम चल रहा है ये बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक है, एक तरफ तो आपके पास रैपिड प्रोग्रेस हो रही है टेक्नोलॉजी में, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिनसे आप एआई जनरेटेड वीडियोस बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एआई जनरेटेड वीडियोस जो होती हैं आपकी, टेक्नोलॉजी अपने टॉप पर है, विच इज़ चेंजिंग आवर लाइव्स इन मैनी वेज। जैसे आपके पास फोन्स होते हैं, कुछ भी आप सर्च करो गूगल पर आपको मिल जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, पहले तो लोगों को बुक्स उठानी पड़ती थी, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उससे रिलेटेड बुक्स होती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, एक क्लिक पे आपको मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, लेकिन हमारे पास क्या हो रहे हैं, बहुत सारी वॉर्स भी हो रही हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें लोग लड़ रहे हैं। किससे, आर्म से यानी आपके जो हथियार वगैरह होते हैं। राइजिंग सोशल टेंशन, जिसकी वजह से क्या बढ़ती है, सोशल टेंशन बढ़ती है देशों के बीच में, हमारे बीच में।
और हमारा जो प्लैनेट है, our planet's natural environment is under great stress। अब जितने भी वॉर वगैरह होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो हमारे क्या बढ़ेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा। जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपके पास पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपके पास वी लिव इन एन एज ऑफ अ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। जहाँ हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, आपके पास कुछ भी आप अपना नया बना सकते हो, लेकिन हमारे पास उससे रिलेटेड क्या आते हैं, ग्रेट चैलेंजेस भी आते हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वंडर। लोग ये क्या कह रहा है कि दुनिया के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। वंडर का मतलब क्या होता है, सोचना। हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, हम कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने सुना सोचा होगा। हाउ कैन अ सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी, ये भी आपने सोचा होगा कि लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं, लोग ऑस्ट्रेलियन इंडियन में लड़ते रहते हैं, रेसिज्म चलता रहता है, तो हम कैसे रह सकते हैं पीस और हार्मनी से, ठीक है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर, हम अपने अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम सब रहते हैं, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इसको प्रोटेक्टेड रखें। एंड प्रोटेक्टेड नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ बट ऑल्सो फॉर ऑल द स्पीशीज दैट लिव ऑन इट। अब हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करते हम ये, हमें और भी स्पीशीज का ध्यान रखना है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है? तो इंडेंजर्ड स्पीशीज भी होती हैं जो बिल्कुल कगार पर है कि वो खत्म हो जाएंगी, तो उनका ध्यान कौन रखेगा, वो भी हमें ही रखना पड़ेगा, ठीक है? दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस ये सिंपल होते हैं, लेकिन जो उनके आंसर्स होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डिवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है हम सब अलग अलग हैं, हम सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई क्लाइमेट पर ध्यान देना चाहता है, कोई नहीं देना चाहता, कईयों को अर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world। अगर हम चाहते हैं कि हमें इन सवालों के जवाब मिले कि हम अर्थ को कैसे बचाएं, शांति से कैसे रहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे इन सवालों के, और हेल्प करनी पड़ेगी ताकि एक बेहतर कल हो हमारा। वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। इसके लिए हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए पहले उसे अच्छे से जानना पड़ता है। तो ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है वर्ल्ड को, और ह्यूमन सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है उसे भी हमें जानना है। दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। और यही है आपका सोशल साइंस, कि पहले आप अपने सराउंडिंग्स को जानें, उसमें जो काम खामियां हैं उन पर सुधार करें, ठीक है? फिर यू मे वंडर वेदर दिस इज साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री। इट इज़ नॉट, ये आपका साइंस की तरह नहीं है। द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड। ये जो आपका सोशल स्टडीज है, ये आपका यूज ज़रूर करता है साइंटिफिक मेथड को। जैसे कि अगर पोल्यूशन है आपके इर्द गिर्द, तो आप उसमें क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे उसे ठीक करने के लिए। wherever possible you will see a few example, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बट इट्स फोकस ऑन ह्यूमन सोसाइटी पर हम इस पर फोकस करते हैं। एंड इज अगेन वो भी बहुत डाइवर्स है टू अलाउ ऑल द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स और फिक्स रिजल्ट होते हैं जो साइंस से आते हैं। जो सोशल साइंस है वो आपका बहुत सब डिसिप्लिन में बटा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में वो स्टडी करते हैं जो ह्यूमंस के थ्रू होता है, ठीक है? आर्कियोलॉजी जो जिसमें आपके डिग किए जाते हैं, जैसे जो चीज़ें ज़मीन में सालों दर साल रह जाती हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो डिग करते हैं, उनके बारे में जान पहचान करते हैं। जैसे ममीज़ वगैरह हो गया, ठीक है? कोई पुरानी मूर्तियाँ हो गई, साइकोलॉजी और बहुत कुछ। यू नीड नॉट टू फील इंटिमिडेटेड ऑफ बाय ऑल दीज टर्म्स। आपको इनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। while you will study some of the these सब डिसिप्लिन इन द सेकेंडरी स्टेज। जब आपका सेकेंडरी स्टेज आएगा या मिडिल स्टेज आएगा, वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि इस बुक में हमने सबको कंबाइन कर दिया है। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स। हमने कौन कौन से 5 ब्रॉड ब्रॉड थीम्स लिए हैं वो हम इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमने थोड़ा बहुत पहले ही एक रिव्यू तो ले लिया है। यहाँ पे मैंने थीम ए डिस्कस किया था, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें द फर्स्ट थीम इंक्लूड द बेसिक्स ऑफ जोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें हम जिस सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, जोग्राफी, ठीक है? थीम ए क्या है आपका, जोग्राफी। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन मैप। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, और हम उन्हें मैप पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। वाई इज दिस थीम इम्पॉर्टेंट, क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि when today we can get excellent maps on our mobile phone,
जबकि आपको मोबाइल पर आप देखोगे तो बहुत अच्छे मैप्स मिल जाएँगे। तो हमें क्या ज़रूरत है इन्हें रिप्रेज़ेंट करने की? बिकॉज़ इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स, क्योंकि ये मैप से कहीं ज़्यादा है। इट ऑल्सो आस्क हाउ ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि आपके ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइज़ेशन। आपको पता होगा कि जितनी भी हमारे पास नदियाँ होते हैं, समुंदर होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उन्हीं के पास क्या होती है? सिविलाइज़ेशन, यानी ह्यूमन्स कहाँ रहते हैं? इन्हीं जगहों के पास, क्योंकि वाटर ईज़िली अवेलेबल है, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज़। It is also, in India's case, about how its natural setting has contributed to giving this ancient civilization a unique identity. इंडिया के केस में भी कि कैसे ये नेचुरल सेटिंग्स जो होती हैं, माउंटेन, रिवर्स, ओशंस, ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एंशियंट सिविलाइजेशन में। तो ये हम इस थीम में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है थीम बी। क्या आता है हमारे पास? थीम बी, जिसमें टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। अ टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवस। टेपेस्ट्री क्या होता है? आपका लार्ज पीस ऑफ कैनवस होता है, जैसे कि आपका क्लॉथ हो गया, जो यूजली केप्ट होता है एज अ वॉल हैंगिंग, जिसको हम टांग देते हैं, विद पिक्चर्स एंड डिजाइन ऑन इट। जिसमें हम पिक्चर्स या डिजाइन बनाकर एक आप एक क्लॉथ लोगे और उसको दीवार पे टांगोगे, उसमें क्या बना हुआ है? पिक्चर्स बनी हुई हैं, डिजाइन बनी हुई हैं, एंशियंट टाइप के भी कह सकते हो। समटाइम हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखा होता है उस पे। अ टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट, जिसपे हम पास्ट के जो सीन्स हैं उन्हें पेंट करते हैं, बिगिनिंग विद इंडियाज पास्ट, जिसमें हम क्या कहाँ से शुरू करेंगे? इंडिया के पास्ट से शुरू करेंगे। बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न विद आर पास्ट? अब आप पूछोगे कि मैम पास्ट तो चला गया, हमें उसके बारे में कंसर्न करने की क्या ही जरूरत है ना? लेकिन बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, आप अपने पास्ट को जानकर ही प्रेजेंट के बारे में जान सकते हो। द चैप्टर इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर, और आपको पता चलेगा जो पास्ट से हमारे आज प्रेजेंट तक कौन कौन सी चीजें रिलेट कर रही हैं। द पास्ट इज अ मेजर सोर्स फॉर आर आइडेंटिटीज, कि जो हमारा पास्ट है वो एक मेजर आइडेंटिटी है, मेजर सोर्स है हमारा, हमारी आइडेंटिटी में हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि हम कौन हैं, वेयर वी कम फ्रॉम, और हम कहाँ से आते हैं। फिर द पास्ट इज स्टिल विद अस, जो पास्ट है हमारा वो हमारे साथ ही है। इन अदर वर्ड्स, अस हिस्ट्री, एंड सिंस हिस्ट्री इट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपकी हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हुई हों वो सब अच्छी ही हुई हों, बुरी भी हो सकती हैं। आज भी आप देख लो, आपका दिन कुछ दिन में अच्छा चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल, गवर्नमेंट, रूलर्स वेंट रॉन्ग, और हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो हमारे पूर्वों ने गलतियां की थी वो हम ना करें। ठीक है, तो लोगों ने की होंगी, कुछ गवर्नमेंट ने गलतियां की होंगी, कुछ रूलर्स ने गलतियां की होंगी, और वो क्यों की? ओनली व्हेन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स। और हमें क्या करता है? हमें पता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आप क्या कहते हो? ये एक कोट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमें उससे क्या करना है? रिपीट नहीं करनी है अपनी गलतियां, तो हमें उनसे सीखना है, हमें पता करना है कि कैसे हो रही हैं वो गलतियां और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। अब आते हैं, तो थीम बी क्या हो गया आपका? हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। फिर आता है थीम सी। ये है आपका थीम सी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आ कल्चर, कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन। मैंने आपको बताया था आपका आर्ट एंड कल्चर के बारे में है। किसके बारे में है? आर्ट एंड कल्चर के बारे में है। तो it is often been said, it has often been said that India has a rich ancient culture। अगर ये तो हमने सुना ही है कि इंडिया के पास बहुत ही रिच एंशियंट कल्चर है, ठीक है। ट्रू, बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक? अब हमें ये जानना है कि उसमें आता क्या है मेनली। तो उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, और उसने कैसे खुद को मैनिफेस्ट किया है इंडिया हिस्ट्री में, एंड हाउ कैन इट कैन हेल्प अस टू डील विद इश्यूज ऑफ आवर टाइम। और ये जो एंशियंट कल्चर है हमारा, वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है कि हम डील कर सकें उससे जो आज के इश्यूज चल रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस थीम इज एक्सप्लोरिंग। ठीक है, ये वाला जो आपका थीम है आर्ट एंड कल्चर का, ये इन्हीं सवालों पर बेस्ड है, विद ऑब्जेक्टिव्स दैट एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड सम ऑफ द कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ अ सिविलाइजेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस थीम का ऑब्जेक्टिव होता है वो चीज़ जो आप इसको पढ़ने के बाद सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हर एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत आइडिया और समझ होनी चाहिए हमारे कल्चरल फाउंडेशन की। किस लिए? कि ताकि हम अपने सिविलाइजेशन को समझ सकें, सिविलाइजेशन का फाउंडेशन जान सकें।
लर्न टू अप्रिशिएट देयर वैल्यूज, और हम अपनी वैल्यूज को अप्रिशिएट भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम डी, पॉलिटी। क्या है? पॉलिटी। थीम डी में क्या आता है आपके पास? पॉलिटी। जिसमें गवर्नेंस आएगा, आपका डेमोक्रेसी आएगा। डेमोक्रेसी, आपको पता है इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। अब आपको, अगर आप इंडिया में रहते हो तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज एन इलेबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। और हमारे पास क्या है? एक डेमोक्रेसी है जो डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है। ठीक है, what are its chief characteristics and components? क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं? हाउ डू सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन ओवरऑल गवर्नेंस, और हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स में, गवर्नेंस में? और व्हाट आर देयर राइट्स, हमारे क्या राइट्स हैं? हमारी ड्यूटीज क्या हैं? धर्म क्या है हमारा इंडिया की तरफ? आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज? क्या कुछ कंट्रीज में अलग तरीके का सिस्टम है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्या चाइना में कुछ और है? आप मुझे कमेंट में बताइए। इफ सो व्हाट टाइप, क्या है उसका टाइप? हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट, और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, कैसे ये इंटरेक्ट करती हैं आपस में? बाय स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब हमें इसको समझने के बाद क्या हम क्या बन सकते हैं? बहुत रिस्पॉन्स से एक और ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, और हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, लर्न टू हैव अ से इन द पॉलिसीज, और हम पॉलिसीज में हमारा क्या रखते हैं, इफेक्ट होता है हम सबका, लोकली भी और नेशनली भी। ठीक है, तो ये आपका है पॉलिटी के बारे में। अब हमारे पास आता है थीम ई, जो आपका इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस आता है। ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट इसेंशियल्स ऑफ अ डेली लिविंग। अब आप ये सोचो कि आपके पास शेल्टर नहीं है, यानी आपके ऊपर छत नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, आपके पास क्लोथ नहीं है, तो क्या आप इन इसेंशियल चीज़ों की जो कमी है उसके बाद क्या आप खुश रह पाओगे? आपको लगता है आप रह पाओगे? तो आपके पास कुछ तो बेसिक, कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इस इन अ फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए। सेकंड स्टेज में हमें क्या चाहिए? लाइवलीहुड फॉर अडल्ट्स, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर यंगर वंस। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए और हमें एक्सेस होना चाहिए आपका एजुकेशन। सिमिलरली, कोई भी कंट्री कैन डेवलप हारमोनियसली विदाउट अ साउंड इकोनॉमी। तो हम कोई भी कंट्री में जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर एक शांति को ये हो नहीं सकता। ठीक है, बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, आपको ये जानना है कि इकोनॉमी जो है वो वर्क कैसे करती है, स्पेशली इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी कंट्री है। व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? मनी एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है? ठीक है, कहाँ से आता है आपका मनी? हाउ कैन इट बी इंक्रीज, आप मनी को बढ़ा कैसे सकते हो? हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल इंगेज देमसेल्फ इन, सॉरी व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल इंगेज देमसेल्फ इन, हम कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जिससे आपको मनी मिले। ठीक है, किसी भी चीज़ से जिससे आपको पैसे मिलते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज्ड, कैसे मैनेज होते हैं आपके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज? दिस थीम विल lay down some of important concepts and practices that will enable us to answer this question। और इसी में, इस बुक में या इस थीम में हम क्या पढ़ेंगे? इन्हीं सब चीज़ों, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसे ही होना चाहिए सोशल साइंस, सवाल उठाना ही सोशल साइंस है। सोशल साइंस इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, सही सवालों को पूछना। ओनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर राइट आंसर्स, तभी हम क्या कर सकते हैं? सही जवाबों को ढूंढ सकते हैं। जब हम सही सवाल करते हैं तभी सही जवाब मिलते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चन एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन द बुक। यही एक्सप्लेन करता है जो आपको बिग क्वेश्चन दिए जाएंगे हर चैप्टर के शुरुआत में।
You may also be intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in this chapter that apparently deal with geography. ठीक है, तो आपको इसमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे गेम ऑफ चेस, एंशंट तमिल पोएट्री मिलेंगी, मेनली जो आपके ज्योग्राफी में होंगी। डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ साड़ी इन अ चैप्टर, डिस्कशन होगा कि साड़ी के क्या यूजेस हो सकते हैं कल्चर हेरिटेज में। कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा आपको बताया जाएगा, मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स किया जाएगा इन चैप्टर फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, दिस इज डेलिबरेट, ये जानबूझकर किया गया है, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर। वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड टुगेदर, और हम क्या कर रहे हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्स्ट बुक बनाने की हमने कोशिश की है, जहाँ पर आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा और इंटरलिंक पढ़ाया जाएगा, ताकि आप बुक्स को अलग अलग ना करें। ठीक है, दिस इनरिचेज आप परस्पेक्टिव, और जब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो तो उससे क्या बढ़ता है, आपका परस्पेक्टिव बढ़ता है, आपकी सोच बढ़ती है, एक वाइड ओपन माइंड होता है आपका। इंडीड लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर, सो वाई शुड वी नॉट। जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज़ दाल खिचड़ी खा सकते हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो इससे क्या होता है, मिक्स करता है न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर, इससे आपकी सोच बढ़ती है। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर दैट ऑल दो सोशल साइंस में constant use of the past, it seeks to make sense of the present। हम क्या कर रहे हैं, पर पास्ट के बारे में रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रेजेंट में सेंस बना सकें उन चीज़ों की, सो एज टू हेल्प अस प्रिपेयर अ बेटर फ्यूचर, ताकि हम क्या कर सकें, बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकें। इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर, की क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर है। तो सबसे पहले हम थीम 1 शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इसमें आर्यभट्टा का एक कोड दिया हुआ है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, made up of water, earth, fire, air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic.